13 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब का मैदान सजने को तैयार। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग अमले को बैलेट पेपर्स और बैलेट बॉक्सेस समेत तमाम इंतखाबी सामान फराहम। इलेक्शन अमल की सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में बराह रास्त मॉनिटरिंग की जाएगी। तमाम हल्कों के 408 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 1032 पोलिंग स्टेशन हसास करार। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम। 20,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर। एलीट फोर्स और क्विक रिस्पॉन्स टीमें किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए अलर्ट। फौजी दस्ते भी 24 नवंबर तक स्टैंड बाय रहेंगे। इलेक्शन कमीशन की सियासी कारकुनों से पुरअमन रहते हुए वोट कास्ट करने की दरखास्त। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर फौरी एक्शन होगा। ज़िमनी इलेक्शन के बड़े मार्के। लाहौर के हल्का NA 129 पर सबकी नजरें। नून लीग के हाफिज नोमान और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद आमने सामने। सीट PTI के मियां अजहर के इंतकाल से खाली हुई थी। NA 18 हरीपुर में भी कांटे का जोड़ पड़ेगा। नून लीग के बाबर नवाज खान और PTI के हिमायत याफ्ता शहरनाज उमर अयूब मैदान में मौजूद। सीट उमर अयूब की नाअहली से खाली हुई थी। फैसलाबाद में भी सियासी मैदान गर्म। कौमी असम्बली की 2 सीटों का फैसला होगा। NA 96 में लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर चौधरी का आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेरो सेर से टकराव। NA 104 में नून लीग के राजा दानियाल और आज़ाद उम्मीदवार राजा अदनान जावेद में सख्त मुकाबला मुतवक्के। साहिवाल के हल्के NA 143 में नून लीग के चौधरी तुफैल जट का सामना आज़ाद उम्मीदवार जरार अकबर से होगा। NA 185 DG खान में नून लीग का इत्तेहादी जमात से जोड़ पड़ गया। लीगी उम्मीदवार सरदार महमूद लगारी और पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त खोसा मद्दे मुकाबिल होंगे। पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में भी पड़ेगा जोर का जोड़। PP 73 सरगोदा में नून लीग के मियां सुल्तान रांझा और आज़ाद उम्मीदवार मोहसिन रजा मद्दे मुकाबिल। PP 87 मियांवाली में लीगी उम्मीदवार अली हैदर नूर का सामना आज़ाद उम्मीदवार नवाबजादा अयाज से होगा। PP 98 फैसलाबाद में भी नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार अजमल चीमा के साथ है। PP 115 में नून लीग के ताहिर जमील और आज़ाद उम्मीदवार तारिक अहमद। PP 116 में नून लीग के राना अहमद शहरियार और आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली में जोड़ पड़ेगा। PP 203 साहिवाल में नून लीग के चौधरी हनीफ और आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर आमने सामने हैं। मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 269 में पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार कुरैशी और आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल हई दस्ती में सख्त मुकाबला मुतवक्के। यूक्रेन अमन मंसूबे पर अगली बैठक आज जनेवा में होगी। अमरीकी सेक्रेटरी डैनियल डेरिस्कोल जनेवा पहुंच गए। वजीर खारजा मार्को रोबियो और एलची स्टीव विटकॉफ भी जनेवा जाएंगे। यूक्रेनी वफ्द भी आज पहुंचेगा। अमरीकी सदर ने यूक्रेन को जुमेरात तक 28 निकाती मंसूबा तस्लीम करने की वार्निंग दे रखी है। उधर यूक्रेनी सदर ने मौजूदा सूरत हाल को मुश्किल तरीन करार दे दिया। ज़ेलेंस्की ने एतराफ़ किया कि या तो हम अपना कौमी वकार खो दें या अपने सबसे अहम इत्तेहादी का साथ खोने का खतरा मोल लें। यूक्रेन में क़याम अमन का 28 निकाती अमरीकी मंसूबा लीक। रूस को आलमी तन्हाई से निकालने और यूक्रेनी फौज की तादाद कम करने की तजावीज़ शामिल। मुजव्वज़ा मुसवदे के मुताबिक यूक्रेनी इलाकों क्रेमिया, लोहांस्क और डोनेट्स्क को आलमी तौर पर रूसी इलाके तस्लीम किया जाएगा। यूक्रेनी फौज डोनेट्स्क ओब्लास्ट से निकल जाएगी। इलाका गैर जानिबदार बफर जोन समझा जाएगा। लाखों की आबादी पर मुश्तमिल सनती इलाका डोनबास भी रूस को देने की सबसे मुतनाज़ तजवीज़ पर हर कोई हैरान। एक तजवीज़ दी गई कि यूक्रेन फौज की तादाद में बड़ी हद तक कमी और नेटो में शामिल न होने का वादा करेगा। मुजव्वज़ा मुआहदे में यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटीज के बारे में भी कुछ वाज़ेह नहीं। रूसी सदर पुतिन ट्रंप प्लान को तस्लीम करने का इशारा दे चुके। यूक्रेन बेशतर तजावीज़ को शुरू से ही रद्द करता आया है। प्लान तस्लीम न करने पर यूक्रेन अमेरिका की हिमायत खो सकता है। फ्रांसीसी सदर ने यूक्रेन में अमन के लिए अमरीकी मंसूबा खुश आइन करार दे दिया। जनूबी अफ्रीका में G20 इजलास में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, यूक्रेन में अमन के लिए अमरीकी मंसूबा अच्छी शुरुआत है। यूरोप को एतमाद में लेकर नजर सानी की ज़रूरत है। मंसूबे पर सबसे पहले यूरोप के साथ बातचीत नहीं की गई। मुंजमद असासे यूरोप के पास हैं।
यूक्रेन का यूरोपीय इंजमाम यूरोप के हाथ में है। दहशतगर्द इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। गजा में ताज़ा हमलों से 24 घंटे में 22 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। हमास ने सालिसों को इसराइली हमलों के सबब जंगबंदी मुआहिदा खत्म होने से खबरदार कर दिया। इसराइल को मुआहिदे पर अमल दरामद का पाबंद बनाने का मुतालबा। दूसरी जानिब इसराइल ने जनूबी शाम में मजीद 800 मरबा किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौजी मौजूदगी गोलान की पहाड़ियों से आगे देही इलाकों तक फैल गई। दमश्क, दरा और कुनीतरा के अतराफ में 19 नई इसराइली फौजी चौकियां कायम। मेड इन इंडिया जमीन बोस होने पर भारतीय मीडिया होश खो बैठा। तेजस हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराने लगा। गोदी मीडिया ने भारत की अपनी नाअहली छुपाने के लिए मलबा अमेरिकी इंजन पर डाल दिया। जनरल बख्शी और अर्नब गोस्वामी की अनोखी मंतक, कहा अमेरिका से इंजन सप्लाई में ताखीर के बायस भारतीय दिफाई तैयारी में खतरनाक खला पैदा हुआ। तेजस अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के बनाए इंजन से चलता है जो भारत का कभी दोस्त नहीं रहा। जीडी बख्शी ने भड़क मारी के कोई नहीं जानता कब सिंदूर 2 दोबारा भड़क उठे। मार्काए हक में भारत का शिकस्त का जख्म बार बार ताज़ा। पाकिस्तान से पंगा मोदी सरकार को बहुत महंगा पड़ा। पाकिस्तान की फतह से मुतल्लिक अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट पर भारत में सफ़े मातम। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा जयराम रमेश मोदी पर बरस पड़े। कहा अमरीकी रिपोर्ट में लिखा है पहलगाम में कोई दहशतगर्द हमला नहीं हुआ, जंग में पाकिस्तान की जीत हुई। भारतीय शिकस्त पर मोदी को अपनी मुजरिमाना खामोशी तोड़नी चाहिए। अमेरिका के बाद फ्रांसीसी कमांडर ने भी जंग में भारतीय शिकस्त पर मोहर सब्त कर दी। इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा 6 और 7 मई को पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे तबाह किए। लड़ाई में 140 से ज्यादा लड़ाका तैयारे शामिल थे। ऐसी गंभीर सूरत हाल को पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले में कहीं बेहतर अंदाज में हैंडल किया। भारतीय फजाइया के राफेल तैयारे पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। तकरीब में भारतीय मंदूब की मुदाखलत, आलमी सतह पर भारतीय शिकस्त की तस्दीक को चीन का प्रोपेगेंडा करार देने की कोशिश। कैप्टन लूने ने भारतीय मंदूब का एतराज मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ने रेलवे की जमीन के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान रेलवे से मुतल्लिक इजलास में इदारे की बेहतरी के लिए उठाए गए इकदाम पर ब्रीफिंग। बताया गया कि इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन का जल्द आगाज होगा। काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेल मंसूबे पर भी काम जारी। रेल ट्रैक को अपग्रेड किया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने वज़ीर रेलवे के इकदाम को सराहा। कहा इलाकाई रवाबित और बैन अल-अक़वामी ट्रेन लिंक्स के मंसूबों के लिए आलमी मयार के माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएं। उधर विफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी खत्म कर दी। गालम गलौज और इल्जाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस से देंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के शुरका से गुफ्तगू। बोली सियासी अखलाकियात का मेयार मुकर्रर करना चाहिए। किसी ने इल्जाम लगाया है तो साबित भी करे। एहतिसाब और जवाबदेही के एहसास के बगैर गुड गवर्नेंस मुमकिन नहीं। नाकामियों का मलबा ब्यूरोक्रेसी या दूसरों पर डालना उनका वसीला नहीं। 5 साल की मुद्दत पूरी होने पर पंजाब करप्शन फ्री होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का विफाक के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। बोले मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। जो हमारे जवानों के शहीद करे वो दहशत गर्द है। अमन की खातिर विफाक का साथ देने को तैयार है। नेशनल एक्शन प्लान दोबारा तरतीब देना चाहिए। सुहेल आफरीदी की विफाक को खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स का ऑडिट करने की पेशकश, वाजबात देने का मुतालबा भी कर दिया। मजीद बोले बानी पीटीआई से मिलने के लिए एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अब ऐसा कुछ करेंगे जिसका तोड़ मुखालिफिन के पास नहीं होगा।
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम, हर चीज धुंधला गई। ट्रैफिक की रवानी में भी मुश्किलात। मोटरवे M1 पिशावर टोल प्लाजा तारशकई तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा, ड्राइवर्स को फोक लाइट्स जलाने की तलकीन। इंटरनेशनल मुकाबला की रात में शिरकत के लिए आलमी किराए कराम की पाकिस्तान आमद शुरू हो गई। चार्ट से कारी अहमद, सोमालिया से कारी अब्दुल कादिर अब्दी और घाना से कारी अबू अल माल इस्लामाबाद पहुंच गए। मिस्र के जज कारी अल शेख, डॉक्टर हमदुल्ला और कारी अब्दुल हामिद अब्दुल फतेह भी पाकिस्तान पहुंच गए। वजारत मजहबी उमूर के जेर एहतिमाम इंटरनेशनल मुकाबला के रात 24 तो 27 नवंबर इस्लामाबाद में होगा। मुल्क से बाहर जाने वालों की तादाद में इजाफा, 24 माह में 14 लाख से ज्यादा अफराद बैरून मुल्क चले गए। बैरून मुल्क जाने के लिए कानूनी और गैर कानूनी रास्तों का रुझान तशवीशनाक हद तक बढ़ गया। 92 न्यूज का प्रोग्राम खबर क्या है तफसीलात अवाम के सामने ले आया। कई ममालिक ने गैर कानूनी तारकीन वतन पर संगीन शिकायत जमा करवाई। जराये के मुताबिक सऊदी अरब जाने वाले सैकड़ों अफराद को जहाजों से ऑफलोड किया जाने लगा। ट्रैवल एजेंसियां बैरून मुल्क जाने वाले ख्वाहिशमंदों को लूटने लगी। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की बड़ी कार्रवाई, 806 लाइसेंस मनसूख, 26 ट्रैवल एजेंसियां बंद कर दी गईं। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में G20 सरबराही इजलास, तमाम रहनुमाओं ने मसला फ़लस्तीन को दुनिया के बड़े तनाज़ात में शामिल कर लिया। इत्तफाक किया गया कि फ़लस्तीन तनाज़े पर फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। अमरीका की जानिब से इजलास का बायकॉट, कोई रहनुमा शरीक न हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात का अफ्रीका में AI के शोबे में $1 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। G20 सरबराही इजलास में UAE के वज़ीर ममलिकत सईद बिन मुबारक अल हाजिरी ने कहा कि AI फॉर डेवलपमेंट मनसूबा तालीम और सेहत जैसे शोबों में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाएगा। 2024 से अब तक अमारात और अफ्रीका की दो तरफा तिजारत $107 अरब तक पहुँच गई। वाशिंगटन DC में अमरीकी सदर ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ एहतिजाजी रैली। अमरीकी सदर के मुआवजे का मुतालबा, मुजाहिरीन का सदर ट्रंप पर सदारती इख्तियारात से तजावुज़ करने का इल्ज़ाम। रियासतों में फौज की तैनाती जैसे गैर कानूनी इक़दामात बंद किए जाएं। पेरिस में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के लिए एहतिजाजी रैली। मुजाहिरीन का फ़लस्तीनी खवातीन के साथ इजहार यकजहती। मुजाहिरीन ने दुनिया भर में खवातीन पर बढ़ते हुए तशद्दुद और कत्ल के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। जर्मन अफवाज की दीगर नेटो ममालिक के साथ एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी की मशकें, खुसूसी राइफल्स, एयर नेट, जदीद निगरानी के आलात और एंटी ड्रोन हथियारों का अमली मुजाहिरा। अमरीकी कर्नल क्रिस्टोफर हिल का कहना है कि मशरिकी महाज का मजबूत दिफा जरूरी है ताकि मौजूदा और मुस्तकबिल के ड्रोन खतरात का मुकाबला किया जा सके। थाईलैंड में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। कुछ अजला को आफतज़दा करार दे दिया गया। हजारों मकानात सैलाब में डूबे हैं। इंतजामिया का 103 इलाकों में इंखला का हुक्म। 3 दिनों में 595 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वियतनाम में सैलाब से अमवात 55 हो गई। 30,700 से ज्यादा मवेशी पानी में बह गए। उधर इंडोनेशिया में भी शदीद बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से 31 अफराद हलाक, 20 लापता हो गए। बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। दर्जा हरारत -12 सेंटीग्रेड तक गिरने की वजह से शदीद सर्दी की लहर। 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बेशतर तालीमी इदारे बंद। उधर रूस के खित्ते साइबेरिया में सर्दी का राज। दर्जा हरारत -42 डिग्री तक गिर गया। सर्दी की शिदत -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। जनूबी कोरिया समेत दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर। गाय स्क्वायर को क्रिसमस लाइट्स, मीडिया आर्ट शो
और 3D बिलबोर्ड से रोशन कर दिया गया। शहरियों की जानिब से आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा आवाम की बड़ी तादाद इंजॉय करती रही।